ये जो झूठा महाठग घूम रहा है बिहार में, उसकी पोल खोलने, इनका खुलासा करने कि ये एक झूठे आदमी है, ये अमेरिका से में कुछ दिन काम कर लिए, चुनौती नहीं है। झूठा आदमी क्या चुनौती कि जो करगहर की जनता है, रोहतास जिले की जो जनता है, कहीं भ्रमित ना हो जाए इनसे कि लेकिन आपके यहाँ का लड़का ठग हो गया है, महाठग हो गया है, तो क्यों नहीं बन गए? कोई नहीं बना रहा है उनको, कोई नहीं उनको बना रहा है। अपने मुंह मियां मिट्टू, क्या उन्होंने आवेदन किया था? क्या उन्होंने 21,000 रुपये जमा किया था? लड़ेंगे तब तो इनका वो हश्र होगा चुनाव में जो ये सोचे भी नहीं होंगे। अगर मैदान छोड़ के नहीं भाग गए प्रशांत जी, तो आप कहिएगा कि 50% महिलाएं हो, ये नहीं, 50% से ज्यादा महिलाएं हो। हमें लगता है कि अभी इस पर हम चुनाव के बाद अवेयरनेस चलाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपका संगठन भी तो उतना मजबूत नहीं है? विधान से समाजवाद को हटाने की बात होने लगी देश में। हम लोग की भूल थी कि हम लोग थोड़े नींद में थे। लालू जी की पार्टी में परिवारवाद, रामविलास जी की पार्टी में परिवारवाद, जो कि समाजवाद नहीं कहता है इस चीज को। 2 महीने में कैसे तैयारी कर लेंगे आप? देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और महज ही 1-2 महीने रह गए हैं और सभी पार्टी जो है बिहार में अपनी अपनी चुनावी प्रचार को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टो के लेकर के जनता के बीच हाजिर हैं। जो पूर्व विधायक है, सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं कि कैसे हम अपनी विश्वास जो है जनता के बीच रख सकें। इसी क्रम में मेरे साथ है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी। सबसे पहले सर तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार इंटरव्यू हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका, आप आए और हमें अपनी बातों को रखने का अवसर दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इतने दिन कहाँ थे जो आज जो है ज़रूरत पड़ी बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में? आप कहते रहते हैं कि, और सोशलिस्ट पार्टी के जो भी पदाधिकारी है सब कहते रहते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन पुरानी पार्टी तो इतने दिनों के बीच गैपिंग किस वजह से रह जाए? देखिए मनीष जी, आप जो कह रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, एकदम से वाजिब प्रश्न है। यह हमारी गलती है जी। यह समाजवाद से जुड़े अच्छे लोगों से भूल हुई जी। कि हम लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीतिक रूप से नहीं रहे। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से 2011 में जब कुलदीप नैयर जी ने, राजेंद्र सच्चर जी ने और भी ऐसे देश भर के लोगों ने मिलकर इसको फिर से सोशलिस्ट पार्टी इंडिया को एक नई गति देने की जिम्मेवारी ली। बावजूद उसके अलग अलग राज्यों में कुछ जगह चुनाव लड़े, कुछ सीटों पर, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं लड़े, उतनी दमदारी से नहीं लड़े, बड़ी रणनीति नहीं बुनी गई। बिहार में भी पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन उस तरह विजिबिलिटी नहीं हुई। और इस बार भी हम लोग लेट से आए, तो यह हमारी गलतियां हैं और इसको सुधारने का अब हम प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग तब जागे जब संविधान से समाजवाद शब्द को हटाने की मुहिम देश भर में चलने लगी, तब हम लोग जागे। यह हम लोगों का दोष है, अब हम लोग इस दोष को दूर करना चाहते हैं। सर, तो चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है कि ये जो है 2 महीने पहले ही आप लोग पूरे 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करते हैं। 2 महीने में कैसे तैयारी कर लेंगे आप? देखिए, बिहार तो समाजवाद का गढ़ रहा है, तो यहाँ की एक एक कण में, लोगों के मन में समाजवाद है। हमारे समाजवाद से ही निकली हुई पार्टियां, जदयू, आरजेडी, लोजपा, रालोसपा, ऐसी कई पार्टियां जो समाजवादी धारा से ही निकली हैं, यहाँ हैं भी सक्रिय। कुछ विकृतियां आ गई, उधर परिवारवाद शामिल हो गया। लालू जी की पार्टी में परिवारवाद, रामविलास जी की पार्टी में परिवारवाद, जो कि समाजवाद नहीं कहता है इस चीज को, लेकिन उन लोगों ने किया, विकृतियां आई। और अब सुनने में आ रहा है जदयू में भी परिवारवाद का प्रवेश की तैयारी है, तो बच क्या जाएगा। इसलिए भी हम लोग थोड़ा निश्चिंत थे सोशलिस्ट पार्टी की, चलो बिहार तो समाजवाद का गढ़ है, वहाँ जो पार्टियां हैं सरकार में भी वह समाजवाद से ही निकली, विचारधारा से निकली हैं, तो हम लोग निश्चिंत थे थोड़े। लेकिन अब हम लोग निश्चिंत नहीं है, क्योंकि परिवारवाद पूरी तरह से
एक नीतीश जी बच्चे थे, उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी परिवारवाद का प्रवेश होने वाला है जी। और असली बात जब संविधान से समाजवाद को हटाने की बात होने लगी देश में, तब हम लोग चौंके। हम लोग की भूल थी कि हम लोग थोड़े नींद में थे, औंघाई में थे। अब इससे हम लोग जाग गए हैं। नहीं तो जैसे होता ना कि घर में आग लग गई तो हम जागे, तो बात वही है, घर में आग लगने जैसी स्थिति हुई है। अब तब हम जागे, अब हम नहीं सोएंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ना, उम्मीदवार खड़ा करना और समय कम तो है ही, लेकिन क्या लगता है आपका संगठन भी तो उतना मजबूत नहीं है? बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब से हम लोग काम शुरू किए हैं, निर्णय लिया है 243 लड़ने का, तब से संगठन निर्माण की भी प्रक्रिया चल रही है। अभी 16 जिलों में संगठन जो जिला कार्यकारिणी है उसकी घोषणा की गई है और कुछ विधानसभा स्तर पर भी प्रचार समिति की घोषणा की गई है। यूथ की भी कुछ जगह और कुछ जगह स्टूडेंट यूनियन की भी घोषणा की गई है। तो धीरे धीरे कारवां बढ़ रहा है। आपको अगले 15 तारीख तक बिहार के सभी जिलों में, 38 जिलों में जिला कमेटी कार्य करती हुई सक्रिय रूप से देखने को मिलेगी और अन्य भी जो प्रकोष्ठ हैं, छात्र, युवा, वो 38 जिला पूरा होगा कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कई जगह दिखेगा। लेकिन मुख्य कमेटी सभी जगह होगी और इस महीने के अंत तक सभी प्रकोष्ठ की भी कमेटियां पूर्ण रूप से कार्य करती हुई मिलेगी। इसलिए क्योंकि समाजवाद के प्रति बिहार के लोगों में आकर्षण है। जी। 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जो प्रत्याशी उतारेंगे आप लोग, तो उसमें कितने % महिला, कितने % युवा और कितने % जो है दबे कुचले समाज से लोग रहेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि महिलाएं 50% या उससे अधिक हों। पटना जिला कमेटी में आप हमारे देखिएगा, पहले हम लोगों ने 18 लोगों की जिला कार्यकारिणी पटना जिला में बनाई, जिसमें 10 महिलाएं और 8 पुरुष, मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी जी। ठीक है ना। तो हम लोग तो चाहते हैं कि 50% महिलाएं हो, ये नहीं 50% से ज़्यादा महिलाएं हो। लेकिन अभी जो आवेदन हम लोगों ने निकाला विधानसभा, जो लड़ना चाहते हैं, इच्छुक है जो लोग, उनके लिए, तो जो आवेदन आए हैं करीब 2400 के करीब, उसमें से दुर्भाग्य है कि 50 से भी कम संख्या महिलाओं की है। अब दिक्कत ये है कि जब आवेदन नहीं करेंगी महिलाएं तो मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग खोजेंगे, प्रयास करेंगे, तो टिकट फिर भी देने का मैक्सिमम प्रयास करेंगे। लेकिन यह संख्या दिखाता है, महिलाओं की कम रुचि दिखाती है कि इस बार हम लोग इस तरह के का अनुपात शायद मेंटेन नहीं कर सके कि महिलाओं को हम 50% दे पाएंगे। तो हमें लगता है कि अभी इस पर हम चुनाव के बाद अवेयरनेस चलाएंगे और अगले चुनाव में इस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। अभी तो देर से हम लोग का निर्णय हुआ, अब समय कम है, आवेदन महिलाओं के बिल्कुल कम आ रहे हैं। यह हमारे लिए चिंता, समाज के लिए चिंता का विषय। आप प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, आप भी चुनाव लड़ेंगे? अभी तो देखिए 243 सीटों पर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है, यह भी एक बड़ा कार्य है। तो ऐसे में मेरा चुनाव लड़ना एक मुश्किल भरा कदम हो सकता है, मुश्किल भरा कदम हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने सोच रखा था। लेकिन आज जो हमें पता चला, जो एक बड़े महाठग घूम रहे हैं, कौन बाजार में, क्या जनसुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले, ठग नहीं है, बिहार को बचाने आए, आप ठग बोल रहे हैं? अरे भैया, सब जगह से ठगी करके आप देखिए ना, आज उन्होंने कहा करगहर से चुनाव लड़ेंगे रोहतास जिला में। उन्होंने एक आवेदन निकाला था कि इतने तारीख तक अप्लाई करो, आवेदन करो, 21,000 रुपया जमा करो, तब उसको टिकट मिलेगा। क्या उन्होंने आवेदन किया था? क्या उन्होंने 21,000 रुपया जमा किया था? नहीं किया था। तो आप एरोप्लेन से कैसे आ गए, हेलीकॉप्टर से कैसे आ गए? आपका मन है आप घोषणा कर देंगे। ऐसे तो जनसुराज के कई नेता घोषणा कर देंगे, तब क्या करेंगे? आप कौन होते हैं घोषणा करने वाले? आप जनसुराज, जनता का राज, जनता का सुंदर राज, झूठ बोल रहे हैं। अगर जनता का राज, कार्यकर्ता का राज, तो किससे पूछे? कब मीटिंग किया, कब निर्णय लिया? सीधे जहां पर भाषण जो आया बोल दिए, करगहर में जाके लड़ेंगे। और आपको मैं बता दे रहा हूं, इनका खुलासा करने कि ये एक झूठे आदमी है। ये अमेरिका से में कुछ दिन काम कर लिए, तो यहाँ आकर बता रहे हैं कि हम बहुत
पढ़े लिखे हैं और हमारे बिहार के लोग पिछड़े हैं तो उनको ठगने आ रहे हैं, तो हम करगहर जाकर, ऐसे तो लड़ने का निर्णय हमने नहीं लिया था क्योंकि 243 लड़ाना है, मैं खुद करगहर जाकर लड़ना चाहूंगा। हम लोग आपस में जो स्टेट कमेटी है उसमें बात करेंगे प्रशांत किशोर के खिलाफ। बिल्कुल। और जो रोहतास की हमारे, सर जीत पाएंगे? देखिए उनसे जीत पाना बिल्कुल आसान है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं बात करूंगा, हम तो लड़ना जब से हमने खबर सुना तब से हमें ये लग रहा है कि जो करगहर की जनता है, रोहतास जिले की जो जनता है, कहीं भ्रमित ना हो जाए इनसे कि चलो हमारे यहाँ का ही लड़का है। अरे आपके यहाँ का लड़का है ये बात ठीक है, लेकिन आपके यहाँ का लड़का ठग हो गया है, महाठग हो गया है, यह बताने हम कैसे ठग कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं प्रधानमंत्री बनाए हैं, कितनों को मुख्यमंत्री बनाए हैं, और बिहार में अब हम पूरा समय देने आए हैं क्योंकि बिहार में जो पलायन है, जो गरीबी है, जो बिहार में जो अशिक्षा है, उसको दूर करने आए हैं। हम सब इस सब चीज़ को लेकर के अब बिहार को ही समय देंगे और बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाएंगे। कौन ऐसा, देखिए जो भला करने आते हैं, देंगे जो भला करने आते हैं वे भी ये बात बोलते हैं, और जो ठगने आते हैं वे भी ये बात बोलते हैं। कब कोई पॉकेट मार आता है तो बोलता है कि मैं पॉकेटमारी करने आया हूँ, कब कोई नशा खुरानी गिरोह आता है तो बोलता है कि मैं नशा खुरानी गिरोह का हूँ। नशा खुरानी वो मिठाई खिलाता है, ऐसे साथी बन के मिठाई खिलाता है, ये वही। और बिहार की आम जनता नहीं जानती थी, बहुत लोग अब जान गए हैं। रोहतास में ठगी ना हो जाए इसलिए मैं रोहतास खुद जाऊंगा लोगों को बताने, और हम चाहेंगे कि हमारी जो स्टेट कमेटी है वह मुझे मौका दे या स्टेट टीम में से किसी न किसी एक को मौका दे कि जाकर वहां चुनाव लड़े प्रशांत किशोर के खिलाफ, और उनके झूठ का पोल खोल करने का काम, वहां की जनता को सतर्क करने का काम, ताकि ये भ्रमित ना कर सके, वहां ठगी ना कर सके, यह काम वहां हो सके। इसलिए हम लोग करगहर से हमारे स्टेट टीम के कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ेंगे। मैं खुद भी इच्छुक हूँ, जितने अभी कुछ घंटे पहले मैंने यह खबर सुनी है, तो सर प्रशांत जी का पोल खोलना जरूरी है। उसके पास प्रशांत किशोर बोलते हैं हमारे साथ सच है, इसीलिए बिहार के लोग खड़ा है, टीम भी है। तो क्या लगता है, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि उनके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, उनको हराएंगे, ये बड़ी चुनौती नहीं लग रही आपको? कोई चुनौती नहीं है, झूठा आदमी क्या चुनौती, मैं चुनौती होऊंगा। हमारा अगर स्टेट कमेटी का कोई मेंबर लड़ा हुआ चुनौती होगा उनके लिए। आप कह रहे हैं सच्चा सच्चा बार बार, अभी तो मैंने आपको प्रमाण दिया ना, यह घोषणा करने से पहले कि वे करगहर से चुनाव लड़ेंगे, क्या उन्होंने 21,000 रुपया देकर आवेदन किया था? दूसरे को आवेदन करा रहे, रोहतास जिला से जितने विधानसभा वहां से आवेदन कराया लोगों को, खुद आवेदन किया क्या? खुद क्या है, अलग है, एक्स्ट्रा है अन्य कैंडिडेट से, अन्य तो वो जनसुराज क्या है, वो झूठ है, वह प्रशांत सुराज। जब प्रशांत जी की मर्जी वही होगा जनसुराज में। तो यह हम जो लेकिन बोलते ऊपर से झूठ है। बोलते हैं कि अगर अपने बारे में सोचना रहता तो आप चयन कीजिए, भारत के किसी भी कोना से, किसी भी जगह से हम राज्यसभा सांसद हासिल कर सकते हैं। तो क्यों नहीं बन गए? किसको बोल रहे हैं? हमको नहीं बनना, हमको बिहार के बारे में कोई नहीं बना रहा है उनको, कोई नहीं उनको बना रहा है, अपने मुंह मियां मिट्टू, कोई नहीं बना रहा है कोई। आपने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, मान लीजिए कि जो बड़ी पार्टियां जिनके पास राज्यसभा सांसद सदस्य भेजने की क्षमता है, किसी पार्टी के मुख्य जो चीफ हैं, ऐसा किसी का बयान आया क्या? नहीं आया। किसी पार्टी के तो अंदर से फोन तो आता है, लेकिन हमें न मंत्री बनना है न सांसद बनना है। अगर अभी बनने के लिए तैयार हो जाए तो सब पार्टी जो विधायक चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? सुन लीजिए मनीष जी, हमारे प्रवेश के बाद रोहतास जिला में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रवेश के बाद अगर मैदान छोड़ के नहीं भाग गए प्रशांत जी, तो आप कहिएगा वो विड्रॉ कर लेंगे भाग के हमारे डर से। जब सच्चाई का प्रवेश होता है तो जो झूठा आदमी होता है, जो बोलता रहता है कि मैं सच्चा हूं, जो नकली आदमी होता है, जब सच असली में प्रवेश कर जाता है तो झूठा आदमी मैदान छोड़कर भाग जाता है। चुनाव लड़ने की तो बात आप उसमें भी संदेह रहिए, ये आदमी लड़ेंगे तब तो इनका वो हश्र होगा चुनाव में जो ये सोचे भी नहीं होंगे।
लेकिन आप ज्यादातर संभावना रखिए कि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के यह घोषणा के बाद, खुद अध्यक्ष मैं हूं प्रदेश का, मैं खुद इच्छुक हूं, अगर हमारी स्टेट कमेटी और रोहतास जिले की कमेटी इन सबका अप्रूवल आ गया और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का, या फिर मैं यह प्रयास करूंगा कि हमारे स्टेट कमेटी का कोई सदस्य वहां लड़े, और कोई भी लड़ेगा हमारे स्टेट कमेटी में से, तो मैं बात आपको बता रहा हूं, इस डर से वो नॉमिनेशन तक नहीं करने जाएंगे। इसी की ज्यादा संभावना है, वो भाग जाएंगे, बदल लेंगे विधानसभा सीट, इसी की ज्यादा संभावना है। आज मैं बोल रहा हूं, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2 महीने की, 2 महीने की बात है। आप उसके बाद हमारा इंटरव्यू करिएगा, आप 99% चांस रखिए वो कर घर से छोड़ के भाग जाएंगे, नॉमिनेशन नहीं करने जाएंगे, बात बदल लेंगे यह खबर से। लेकिन वो जाए कहां जाएंगे? बिहार में जहां से लड़ेंगे वहीं उनका हम वो हसर करेंगे, जहां से लड़ेंगे वहीं उनका वो हसर करेंगे, वहां की जनता को ठगने नहीं देंगे, ठीक है। और आप बात में ये हाल कर देंगे कि वो तो चुनाव फिर से नहीं लड़े, कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये हाल में आ जाएंगे, वो इस हाल में आ जाएंगे। आप फिर हो सकता है 1 महीने के अंदर वो ये बोल दें, वो सच का खौफ आप उनको देख पाएंगे उनके निर्णयों में। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के सच का खौफ उनके आगे आने वाले महीने में, 2 महीने में के निर्णयों में आपको दिखेगा। ये जो झूठा महाठग घूम रहा है बिहार में, उसकी पोल खोलने और आम जनता उससे भ्रमित ना हो, इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया कमर कस के तैयार है। सर, लास्ट सवाल है सर, चुनाव के बाद में अगर आपकी सीट जीत जाती है, आपकी सीटें निकल जाती हैं, या चुनाव के पहले जो है गठबंधन का कोई सवाल? देखिए, सीटें हम लोग दहाई संख्या में जरूर जीतेंगे, सरकार हम बना देंगे, ऐसा दावा। चुनाव से पहले गठबंधन का कोई चांस है? नील, शून्य, किसी से भी चुनाव से पहले हम लोग गठबंधन नहीं करते। ऑफर आता है तो कोई नहीं, कुछ ऑफर से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का निर्णय काफी पहले हो चुका कि चुनाव से पूर्व किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। अगर चुनाव के बाद में आपके प्रत्याशी कुछ जीत जाते हैं, तो उसके बाद में गठबंधन का कोई अगर बनता है तो वहाँ तो कॉमन मिनिमम एजेंडा पर हम लोग गठबंधन करेंगे, क्योंकि हम नहीं ये चाहेंगे कि अगर सरकार नहीं बनने की स्थिति हुई, लटक गई, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे कुछ समय के लिए, या हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बिहार की जनता को पुनः चुनाव में जाना पड़े और वह आर्थिक जो बोझ राज्य पर पड़ेगा वह पड़े। हम बिल्कुल सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, और अगर मौका मिला तो सरकार में शामिल होंगे, और फिर सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल जनता के हित के लिए करेंगे, और यह दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि जब समाजवादी लोग, असली समाजवादी लोग सरकार में पहुंचते हैं, जो परिवारवादी हो गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जब असली समाजवादी पहुंचते हैं तो जनहित का कार्य, अगर 2 लोग भी सरकार में होते हैं, मंत्री होते हैं, तो किस प्रकार सरकार काम करती है। जो आज जो सरकार काम कर रही है ठीक है, लेकिन जब चुनाव आ गया तब घोषणाएं कर रही है। पिछले 1 महीने से ये जदयू और भाजपा की सरकार हर 3 दिन 2 दिन में जनता के लिए घोषणा कर रही है। अब चुनाव आ गया, तुम्हारी घोषणा का क्या? आप जो घोषणा कर रहे हैं वो कब पूरा होगा? आप आएंगे कि नहीं सरकार में? कब पूरा होगा? घोषणा दूसरे के लिए छोड़ दिया। अरे भाई, घोषणा जो आप कर रहे हैं वो इस तरह मत करिए, जनता को ललचाइए मत। यह बंद होगा, यह सिलसिला। आप काम समय पे करके 5 साल आप हैं उसके भीतर दीजिए। इस सिलसिला को बंद करने के लिए हम लोग आए हैं। यह लोकतंत्र की ताकत है, जिसके कारण आज मजबूर होकर के चुनाव के समय में से ही इन्हें घोषणाएं करनी पड़ रही है। इसी लोकतंत्र को मजबूत और अधिक बनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी अब जो है भारत भर में सक्रिय हो रही है, और आगे ऐसे अवसर नहीं आएंगे कि लास्ट में लालच के तौर पर घोषणाएं की जाएंगी। जो घोषणाएं करनी है सरकार को ऐसे समय में करो ताकि अपने कार्यकाल तक पूरा करो। तो इन सब पर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, इन सब पर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ थे सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी तरीके से अपने जवाब दिए, और काफ़ी बिहार के मुद्दों को लेकर के 243 विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर के इन्होंने काफ़ी सवालों का अपने बेबाकी तरीके से जवाब दिए। बहरहाल, इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।